राष्ट्रपति में 25 का आयुक्त को बदला जाए। धरना के बाद ऊपर तक जाएंगे, अगर ऊपर तक भी नहीं सुने इसके बाद हम अनशन करेंगे। अनशन के बाद आत्मदाह करेंगे, एसपी साहब को ऑफिस के आगे आत्मदाह करेंगे। उसका जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन को। आप लोग एसपी साहब से मिले थे? हम मिले हैं, 3 बार मिले हैं। क्या कहा उन्होंने? कुछ ने रिस्पॉन्स ले रहे हैं, हो जाएगा कोई रिस्पॉन्स नहीं। डीआईजी साहब से 2 बार मिले, कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं। सारे प्रशासनिक पदाधिकारी से मिल चुके हैं, सबसे मिल चुके हैं, दर भटक रहे हैं। 1-1 रुपया के लिए मुमताज है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं केवल सत्य। नमस्कार, मैं सत्यम शिवम केवल सत्य। अभी मैं मौजूद हूँ स्टेडियम के पास। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, कुछ लोग धरना दिए हुए हैं। जब मामला पता किए तो पता चला कि पिछले महीने 10 तारीख को चंचल सिंह के घर में चोरी हुई थी, जिसमें इनका कहना है जो 10 लाख कैश और 8 लाख का नकदी चोरी हुआ था। इस बाबत इन्होंने 2 लोगों पर शक जाहिर किया था, लेकिन इनका कहना है जो अनुसंधानकर्ता जो है ना, उनको उठा नहीं रहे हैं। इन्होंने एसपी को भी आवेदन दिया है, डीआईजी साहब से भी भेंट किए हुए हैं, लेकिन किसी की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इन लोगों का कहना है जो अगर ठीक से अगर काम नहीं होता है या मेरा सामान बरामदगी नहीं होती है तो हम लोग आने वाले समय में जम के धरना प्रदर्शन होगा। हो सकता है एसपी कार्यालय के पास हम लोग आत्मदाह भी करेंगे। आइए सुनते हैं चंचल सिंह को और जानते हैं पूरा मामला क्या है। प्रदर्शन किए हुए हैं, क्या मामला है? मामला है 792/25 सदर थाना कांड संख्या के अभियुक्त की गिरफ्तारी को लेकर के केस अनुसंधानकर्ता जो है उनके द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। कोई सुनवाई नहीं हुई है। आरक्षी अधीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक से पीड़ित परिवार ने कई बार मिलकर ज्ञापन दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सामने चोर है जिसका नाम ये जिनके ऊपर इनका शक है उसका नाम बताते हैं, तो भी पुलिस के द्वारा उनको नहीं सख्ती से पूछताछ किया जाता है, जिसके चलते इसका सामान बरामद नहीं हो रहा है। ये पीड़ित परिवार के समर्थन में हम लोग हैं। पीड़ित परिवार का जो कहना है उनको पुलिस अविलंब संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करे, अन्यथा ये लोग आमरण अनशन पर जाएंगे। उसके बाद आत्मदाह करेंगे। इसकी जिम्मेवारी सारी पुलिस प्रशासन की होगी। हम लोग इनके समर्थन में हैं, अंतिम दम तक समर्थन में रहेंगे। क्या नाम हुआ? शंकर कुमार, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन राज्य कार्यकारिणी सदस्य बिहार। ये क्या मामला है, क्यों धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं? धरना दिए इसलिए कि मेरे घर में चोरी हुआ 1 महीना। कितने तारीख को? 10 तारीख को, अगले महीना। अभी तक 1 महीना हो गया, अभी तक कुछ नहीं बरामद मेरा हुआ है। ये धरना दिए, हम दर भटक रहे हैं। एसपी साहब के पास कितना बार मिले हैं, कोई नहीं सुनवाई ले रहे हैं। डीआईजी साहब के पास कितना बार मिले हैं, कोई सुनवाई नहीं ले रहे हैं। अगर केस आयोग को कहते हैं कि हमको जो चिन्हित चोर को पता लगा है कि यही चोरी किया है, केस आयोग को कहते हैं मैडम थोड़ा बुलबुल सिंह और सौरभ सिंह चोरी मेरे घर में किया है, आप उठाइए, उससे सख्ती से पेश आइए, मेरा सब सामान बरामद हो जाएगा। तो केस आयोग कहती है कि आप आईजी पास जाइए, डीआईजी पास जाइए, कि एसपी के पास जाइए, कि डीएम के पास जाइए, कि डीजीपी के पास जाइए, कहीं जाइए, आपका काम हम नहीं करेंगे। आपके कहने से किसी को नहीं उठाएंगे। आपको जो करना है कीजिए। हमको लगता है कुछ संदेह केस आयोग और चोर में मिली भगत है। अब इसके बाद कितना सामान लगभग चोरी हुआ है? 10 लाख रुपया कैश चोरी हुआ है, 8 लाख का जेवर चोरी हुआ है। इसके बाद हम ऊपर तक जाएंगे, धरना के बाद ऊपर तक जाएंगे। अगर ऊपर तक भी नहीं सुने इसके बाद हम अनशन करेंगे। अनशन के बाद आत्मदाह करेंगे, एसपी साहब को ऑफिस के आगे आत्मदाह करेंगे। उसका जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन को। आप लोग एसपी साहब से मिले थे? हम मिले हैं, 3 बार मिले हैं। क्या कहा उन्होंने? कुछ ने रिस्पॉन्स ले रहे हैं, हो जाएगा कोई रिस्पॉन्स नहीं। डीआईजी साहब से 2 बार मिले, कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं। सारे प्रशासनिक पदाधिकारी से मिल चुके हैं, सबसे मिल चुके हैं, दर भटक रहे हैं। 1-1 रुपया के लिए मुमताज है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे आप? कि हमारा सामान को बरामद करे, नहीं तो हम अनशन करेंगे। अनशन के बाद अगर मेरा सामान बरामद नहीं हुआ तो हम आत्मदाह करेंगे पूरा फैमिली के साथ एसपी ऑफिस का आगे। क्या नाम हुआ? शैली है, उससे लोग भयभीत हैं। और एक बात तो जग जाहिर है कि शहर के लोग यदि
घर में ताला मारकर कहीं जाना भी चाहे तो नहीं जा पाते हैं, क्योंकि सहरसा शहर की ही बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अब तो यह आम प्रचलन हो चुका है कि गांव में भी यदि कोई रिश्तेदार पर्व त्योहार मनाने के लिए कहीं दूसरे जगह जाना चाहे या जाएंगे तो उनके घर में चोरी या अन्य तरह की घटनाएं होगी। यह सर्वविदित हो चुका है। सहरसा शहर में सभी लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन सहरसा जिले का पुलिस का कप्तान हमें समझ में नहीं आता है। इनके कार्य करने की कार्यशैली जो है, एक अदना सा पुलिस अवर निरीक्षक जब पीड़ित परिवार डीआईजी के यहाँ मिलने जाता है तो वो अदना सा पुलिस अवर निरीक्षक कहता है, आपको जिसके पास जाना है जाइए, हम इस कांड का भेदन नहीं करेंगे और चोर को नहीं पकड़ेंगे। इस तरह की हिम्मत करना निश्चय है। यह कर्तव्य में लापरवाही तो है ही। एक जनतांत्रिक देश में और इस जनतांत्रिक प्रक्रिया को मानने वालों लोगों के लिए, संविधान को मानने वाले लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इस तरह का हरकत एक अदना सा पुलिस का पदाधिकारी करता है और उसे जब आरक्षी अधीक्षक से 3 बार पीड़ित परिवार के द्वारा मिला जाता है तब तक तो भी न्याय उस व्यक्ति को नहीं मिलता है। तो आप सोच सकते हैं यह सरकार और सरकार के मुलाजिम क्या चाहते हैं, ताकि क्या चाहते हैं और उनका क्या कार्य करने का उद्देश्य है। यह निश्चित है कि उनकी को उद्भेदन कर सकता है, लेकिन प्रशासन गहरी नींद में सोई हुई है और इसमें जो अनुसंधान करता है और इस एक दिवसीय धरना के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि अनुसंधान कर्ता को बदला जाए और इनका जांच उच्च स्तरीय बड़े पुलिस पदाधिकारी से किया जाए, ताकि इस चोरी की घटना को उद्भेदन किया जाए। आज हम शहर में देख रहे हैं, कहीं नहीं जब रात में निकलते हैं, कभी कभी जंक्शन जाते हैं, ढाला पे जाते हैं, जो कि मेन रोड है, कहीं भी पुलिस प्रशासन के द्वारा गश्ती नहीं किया जा रहा और गश्ती किया जाता शहर में मोहल्ला में तो इस तरह की चोरी की घटना नहीं होती। दुर्भाग्य है, थाना के बगल में मोहल्ला है, उस मोहल्ला में चोरी हो जाता है। मैं मानता हूं कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही से चोरी होता है और पुलिस प्रशासन की लापरवाही से चोर को ही नहीं पकड़ा जाता है और नहीं उस घटना का
उद्घाटन किया जाता है। मैं इस धरना के माध्यम से मांग कर रहा हूं कि इस घटना का उच्च स्तरीय जांच हो और इसमें बड़े पुलिस पदाधिकारी के द्वारा जांच किया जाए और इस घटना को जो अंजाम दिया है उन तक पहुंचा जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। सही कहा संजय जी ने कि कोई भी घटना यदि घटित होती है शहर में तो आरोपियों को बचाने का काम जांच